हेलो एवरीवन, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेज। मोस्ट वेलकम बैक टू मेरे कॉलोनी क्लासेज। मैं आपका टीचर एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार। बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर, और आज से मैं आपको वीडियोस 2 या 3 दिन पे देता रहूँगा। वैसे बहुत दिन से मैं गायब था, इसके लिए सो सॉरी। कारण था जो मैं आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपसे वादा करता हूँ कि हफ्ते में आपको 2 वीडियोस या 3 वीडियोस ज़रूर मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल मेरे कॉलोनी क्लासेस पे मेरे साथ आप बने रहो। आपको अनडाउटली वीडियो देखते रहनी है, क्योंकि मेरी वीडियोस बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों की गलतियों पे ही वीडियो बनाया करता हूँ जो आप लोग गलती कर रहे होते हो। सो शुरू करते हैं आज का लेसन बिना इधर उधर की बातें किए हुए, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन बाद आया हूँ तो आपको गॉसिप न करके पढ़ा कर जाऊँ। आज मैं कुछ आपके लिए ऐसे वर्ड्स ले आया हूँ जो कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन का पात्र बना होता है। यानी अक्सर उसमें लोग कन्फ्यूज हो रहे होते हैं कि यार वर्ब है या नाउन है, इसका मतलब सांस लेना होगा या सिर्फ सांस होगा, शिकायत करना होगा या सिर्फ शिकायत होगा। इन चीज़ों में अक्सर परेशान रहते हैं बहुत सारे लोग। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये लेसन, आज की ये वीडियो। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द जो हमें बचपन से लेकर के आज तक परेशान करते आए हैं। सबसे पहला शब्द हमारा है बिलीव, और फिर है बिलीफ। दोनों के साउंड में भी फ़र्क है, ध्यान देना। बिलीव एंड बिलीफ, ये जो वी है ना, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल में आता है, और ये जो IEF जो है ना, ये एज अ नाउन यूज़ में आता है। यानी कहने का मतलब है कि बिलीव का इस्तेमाल आप वर्ब की तरह करते हो। जैसे कि एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूँगा, डू यू बिलीव इन गॉड। मैंने किसी से पूछा, अगर मुझे लगा कि वो अथिस्ट है और मैंने उसे पूछ बैठा मैं कि भाई तुम भगवान में विश्वास करते हो, खुदा में विश्वास करते हो, तो मैंने पूछा डू यू बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पर बिलीव मैंने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। मैंने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, न कि मैंने नाउन की तरह किया है। नाउन की तरह कब करता? जब मुझे एफ वाला वर्ड लिखना होता। यानी अगर बिलीफ एफ से लिखे जाएँ तो वो नाउन का फंक्शन करेगा, और VE से लिखे जाएँ तो वो वर्ब का फंक्शन करेगा। तो देखते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। ये जो आपका F है ना, बिलीफ, ये वर्ब नहीं है, सिर्फ ये नाउन है। कैसे देखते हैं। डोंट यू हैव बिलीफ। मैं क्या पूछना चाहता हूँ? डोंट यू हैव बिलीफ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? तो यहाँ पे मैंने बिलीफ किसी वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, नाउन के रूप में इस्तेमाल किया। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हैव मैंने वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक ही बार में 2 वर्ब्स नहीं आ सकती हैं, एक ही बार में 2 वर्ब्स नहीं आ सकती। इस बात का ध्यान रखना होगा। एफ वाले जो वर्ड होते हैं वो नाउन की तरह आते हैं, और VE वाले जो वर्ड होते हैं वो वर्ब की तरह आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये रिलीव और रिलीफ को ज़रा देख लो। अक्सर आपने देखा होगा कहीं रिलीव लिखा हुआ तो कहीं रिलीफ लिखा हुआ। रिलीव जो है VE वाला, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल में होता है, यानी एज अ वर्ब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रिलीव का जो मतलब होता है, पहले आपको बता दूं, रिलीव का मतलब होता है किसी भी चीज़ से मुक्ति मिलना, आराम मिलना। जैसे कि कोई ऐसा ज़ख्म हो गया, कोई ऐसी घाव हो गई, कोई ऐसी परेशानी हो गई जिससे आप निजात पा लेते हो, तो आप रिलीव हो जाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए दे दूं, मतलब इसको यूज़ करके ज़रा समझा दूं कि किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाएगा सेंटेंस के रूप में। I have relived completely। ये बंदा क्या कहना चाहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। मान लो कि उसे कोई ज़ख्म हो गया होगा कटने फटने की वजह से, और पहले से वो पीड़ित था, सफ़र था उस चीज़ से, लेकिन जैसे उसको राहत मिली, आराम हुआ, वो ज़ख्म ख़त्म हुआ, तो वो कह रहा है कि आई हैव रिलीव्ड कम्प्लीटली। यहाँ पर रिलीव्ड को मैंने V3 की तरह इस्तेमाल किया है, यानी एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन नेक्स्ट वाले को ज़रा देखना आप, जिसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, नाउन की तरह, FE वाले नाउन की तरह इस्तेमाल करके देखते हैं इसे ज़रा। आई हैव नो रिलीफ, आई हैव नो रिलीफ। ये बंदा क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मुझे राहत नहीं है, मुझे आराम नहीं है,
यानी कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी उसके अंदर है जो ये बताना चाहता है कि भाई मैं राहत में नहीं हूँ, यानी मैं आराम में नहीं हूँ, मैं सुख और चैन में नहीं हूँ, मुझे दर्द है, मुझे परेशानी है, मुझे तकलीफ़ है, वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, जो भी हो, लेकिन वो अपने आप को ये बताना चाहता है कि वो आराम में नहीं है, यानी कहने का मतलब है वो सुख में नहीं है। तो यहाँ पर रिलीफ हमने एज अ नाउन यूज़ किया, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब हमने हैव मान लिया है, मेन वर्ब के रूप में हमने हैव का इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर रिलीफ क्या होगा? एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये जो वर्ड्स हैं ना आपके कम्पेटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कम्पेटिटिव एग्जाम में। ज़रा इसको देखते हैं। अब मैं सब पे आपको एग्जाम्पल नहीं दे पाऊँगा, ओके, आप वैसे भी समझदार हो, आप समझ सकते हो, बस मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि उतना वक्त नहीं है और इतने दिन बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो लंबी हो जाए। आगे से लंबी हो सकती है, 15 मिनट 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली थोड़ी छोटी ही रहेगी। तो इसको मैं समझा देना चाहूँगा। BATH बात, ये जो बात है ना, ये एक नाउन की तरह यूज़ में आता है। अगर बात का आप यूज करना चाहते हो तो इसके साथ आपको क्रिया लगानी होगी। मैं इधर बताता हूँ, आप इसके साथ टेक लगाओ, टेक बात, तब बनेगा स्नान करना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ बात लिख लेते हैं स्नान करने के लिए, जो कि गलत है। या फिर आप हैव लगा सकते हो, हैव अ बात, इसका भी मतलब हो जाएगा नहाना या स्नान करना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि बात सिंगल रूप से वर्ब का काम कभी नहीं करता जब तक उसके बाद ई नहीं आता, और जैसे ही बात के बाद ई आता है ना, उसका साउंड भी बदल जाता है। उसे हम बात नहीं कहते, उसे हम कहने लगते हैं बेद, उसे हम बेद कहते हैं, क्योंकि ई आते ही वो द के साउंड में आ जाता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि TH कब थ और कब द का साउंड देता है, उसमें आप सीखोगे, तो ये बेद बन जाता है। तब अगर बेद का इस्तेमाल आप करते हो ना, तो आपको टेक और हैव लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। कौन? बेद। तो ये गलती बहुत कॉमन गलती है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, बात और बेद में। उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होंगी, और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि आप लोगों से जो गलतियाँ रोज़मर्रे के जीवन में, दैनिक जीवन में हो रही होती हैं, उन गलतियों पे पर्दा डालने ही तो आता हूँ, और आपको उन गलतियों से बचाने के लिए ही तो मैं वीडियोज़ दिया करता हूँ। बाकी जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं कोई भी आपको दे सकता है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो या जान सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल सामना करने के बाद, बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद वो हम जान पाते हैं, वो आप हो या मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट क्या है? ब्रेथ। साउंड में ज़रा फ़र्क देखना। ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? ब्रेथ मीन्स होता है सांस, जिसे आप साइंस की भाषा में श्वास ऐसे कह सकते हो, श्वास। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल में आता है, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल में आता है, लेकिन जैसे इसके बाद ई आता है ना, ये वर्ब बन जाता है, ये वर्ब बन जाता है, लेकिन इसका साउंड भी बदल जाता है। यहाँ बात था और यहाँ बेद, वैसे ही यहाँ ब्रेथ है तो यहाँ हो जाएगा ब्रिद, द में बदल जाएगा। TH के बाद ई आते ही वो द में बदल जाता है। तो ये भी गलती अक्सर बच्चे करते रहते हैं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से टीचिंग कराता रहा हूँ और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, इंटर वाले को, ग्रेजुएशन वाले को, अक्सर ये सब गलतियाँ करते हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो दे दी जाए। अब इस पे ज़रा आप देख लो, कंप्लेन, एक में एन के बाद टी है और एक में नहीं है। जिसमें टी नहीं है ना, वो आपका वर्ब है, और जिसमें टी है ना, वो वर्ब नहीं, वो नाउन है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं कि कंप्लेंट जो है ना, वो कंप्लेन का सेकंड या थर्ड फॉर्म है। नहीं भाई, गलत सोचते हो आप, वो थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगने से बनता है, न कि टी लगने से, ठीक है। तो कंप्लेंट आया है यानी आई है, समझो कि वो नाउन की तरह बोला है कि कंप्लेंट आई है, यानी शिकायत आई है। और कंप्लेन एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। वक्त होता ना तो मैं इन सब पे आपको एक एक सेंटेंस, एक एक एग्जाम्पल देकर बताता, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं आपको सभी के सभी एग्जाम्पल नहीं दे पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि इन सभी शब्दों के बीच का फ़र्क क्या है। ऐसे सैकड़ों की मात्रा में शब्द हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, एक दूसरे से हल्के से हटके होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो बदल जाया करती है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद वीडियो आपके लिए लाया हूँ। कमेंट के ज़रिए मुझे बताना कि आप इतने दिनों से वाकई में इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियोज़ के लिए या नहीं, या फिर ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताना ना भूलना। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत ही मिलेंगे।
बाय बाय, टेक केयर।